हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। आज जो मैं आप लोगों के सामने डिसीज लेके आया उसका नाम है डेंगू। हम स्टेट बोर्ड में, तो हमारे स्टेट बोर्ड में डिस्क्रिप्शन काफ़ी कम दिया हुआ है, लेकिन हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे जबकि आपको एमसीक्यू सोल्व करने में काफ़ी आसानी हो। तो क्या होता है डेंगू, चलो देखते हैं। डेंगू इज अ वन टाइप ऑफ अ फीवर। डेंगू इज वन टाइप ऑफ अ फीवर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डेंगू फीवर। अभी अगर हम देखें तो 2-3 साल पहले, मतलब 2 साल पहले ही समझ लो, डेंगू काफी फैल रहा था हमारे इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड वाइड डेंगू के काफी केसेस आए हुए थे। तो डेंगू एक बेसिकली एक प्रकार का फीवर होता है जो डेंगू नाम के वायरस से होता है। डेंगू वायरस 5 सीरोटाइप। अब ये क्या होता है ये समझ लीजिए। डेंगू इज अ फीवर विच इज कोज्ड ड्यू टू द डेंगू वायरस, एंड अप टिल नाउ 5 डिफरेंट सीरोटाइप मींस 5 different varieties of dengue virus has been found today, up to today. Means I'll tell you, just like hepatitis. Hepatitis has a 5 virus. Hepatitis A virus, B virus, C virus, D virus, E virus. Same way, dengue also have a 5 different serotype, 5 different types. So dengue is a virus which has a 5 different category. और अभी तक उनके रिसर्च के बारे में, उनके वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में चल रहा है। डेंगू वायरस इज अ आरएनए वायरस। मतलब जैसे वायरस में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, कभी भी डीएनए आरएनए दोनों साथ में नहीं होते। सो डेंगू इज अ आरएनए वायरस। नाउ आई विल टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द डेंगू वायरस। डेंगू फीवर is a fever which affects several parts of our body and it creates a several sign and symptom. पहले मैं आपको कुछ sign and symptom बता दूं। Common sign and symptom found in the dengue is a fever, headache, vomiting, muscle pain, you can say joint pain। ये तो कॉमन साइन एंड सिम्टम में आता ही है, ठीक है। देन समटाइम स्किन रैशेस, लो ब्लड प्रेशर एंड लो प्लेटलेट। जैसे आपने सुना होगा कि बेसिकली, जैसे आपने सुना होगा ज्यादातर लोगों में आपने यही सुना होगा कि अगर किसी का ब्लड प्लेटलेट्स काउंट काफी कम हो गया है, तो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट अगर कम हो गया तो ये बेसिकली किसके कारण होता है? डेंगू में। मतलब ये बेसिकली ऐसे रूमर्स चल रहे थे, लेकिन ये रूमर नहीं है, ये सच्ची बातें भी हैं। लेकिन प्लेटलेट हमेशा इसके कारण ही कम हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा फीवर है और ब्लड प्लेटलेट कम है तो बेसिकली उसे डेंगू होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये साइन एंड सिम्टम कुछ डेंगू के होते हैं। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। डायग्नोसिस टेस्ट। सो बेसिकली कैसे डायग्नोसिस करते हैं डेंगू को? सो दे आर फाइंडिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट डेंगू वायरस इन सीरम। कैसे डेंगू टेस्ट करते हैं? बेसिकली डेंगू टेस्ट में पेशेंट के ब्लड में से सीरम निकालते हैं और सीरम में एंटीबॉडी चेक करते हैं। किसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी डेंगू वायरस के अगेंस्ट चेक करते हैं। अगर पेशेंट के अंदर डेंगू वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है तो ऑब्वियसली उसके अंदर डेंगू वायरस होगा। डेंगू वायरस होगा तभी तो एंटीबॉडी बनी है। तो ये कॉमन लॉजिक होता है। सो डायग्नोसिस ऑफ डेंगू इज वेरी इजी। They are trying to find out the antibody against dengue virus, and if dengue virus against antibody is found in the patient blood plasma or blood serum, then obviously person or patient is suffering from dengue. Dengue एक आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को चेक करके भी डेंगू का पता लगाया जा सकता है, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट ये एकदम इजी है डेंगू वायरस की।
अगर हम देखें तो डेंगू वायरस का स्प्रेड, इन्फेक्शन स्प्रेड कितने दिन होता है? जनरली डेंगू वायरस इन्फेक्शन स्प्रेड स्टार्ट फ्रॉम 3 to 14 days, between 3 to 14 days. And what is the recovery date? Recovery date is 2 to 7 days. मतलब जब इन्फेक्शन पूरा हो जाता है उसके बाद 2 to 7 days में इसकी रिकवरी हो जाती है डेंगू की। जनरली डेंगू में वैक्सीन भी अवेलेबल है। मतलब 2016 में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी कंट्री ने, रशिया ने, इंडोनेशिया ने, ब्राज़ील ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बेसिकली वैक्सीन, मतलब डेंगू के अगेंस्ट वैक्सीन को परमिशन दी हुई थी। तो डेंगू वायरस की वैक्सीन तब से बेसिकली अवेलेबल है। अब आप ये देखिए कि डेंगू वायरस, मतलब डेंगू इन्फेक्शन जो है, डेंगू फीवर, ये डेंगू वायरस से होता है, लेकिन इसका वेक्टर कौन है, ट्रांसमिट कौन करता है? We know that malaria is caused due to the Plasmodium vivax, falciparum, oval, malaria, etc., etc. Means parasites are 4 types, but who is the vector? Female Anopheles mosquito. So, in case of a dengue, vector is female Aedes aegypti मॉस्किटो। सो डेंगू भी एक मॉस्किटो बॉर्न फीवर है। डेंगू भी मॉस्किटो से ही स्प्रेड होता है। मतलब डेंगू होता वायरस है, लेकिन इस वायरस को एक ह्यूमन बीइंग में से दूसरे ह्यूमन बीइंग तक कौन ट्रांसमिट करता है? मॉस्किटो। अब आप इस मॉस्किटो को, मतलब कोई भी मॉस्किटो को आप जनरल ह्यूमन बीइंग पहचान नहीं सकेंगे। अगर आपको कोई मॉस्किटो बाइट कर रहे हैं तो आप ये नहीं समझ सकोगे कि ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है या तो फिर ये एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है। बट कोई भी मॉस्किटो, बेसिकली अगर आप मॉस्किटो को बाइटिंग से प्रिवेंट करते हो तो आपको डेंगू मलेरिया जैसे प्रॉब्लम्स से आप प्रिवेंट कर लेते हो। जो बेसिकली प्रिवेंशन हम मलेरिया में लेते हैं वो सभी के सभी प्रिवेंशन हमें डेंगू में लेने हैं। कैसे? वी हैव टू अवॉइड मस्किटो एंट्री इन आवर हाउस। If mosquito is entered, then kill the mosquito. By number of articles are available. Yes, good night jalao, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, good night, morting, rackets. Number of things are there. Some ointment creams are also available, which basically prevent the biting of a mosquito. Number of things are there. ठीक है? तो बेसिकली अगर हम मॉस्किटो को हमारे घर में एंट्री से या तो हमारी स्किन के ऊपर बाइटिंग से प्रिवेंट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हम डेंगू से और मलेरिया जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जैसे मलेरिया का स्प्रेड है वैसे ही डेंगू का स्प्रेड है। सिर्फ फर्क ये है कि मलेरिया इज caused due to the parasite transmitted by female Anopheles mosquito. In case of dengue, it is caused due to the virus but transmitted by फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हमारे स्टेट बोर्ड में काफ़ी कम दिया हुआ है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है डेंगू के बारे में, लेकिन मुझे लगा कि डेंगू इतनी फेमस हो गई थी ये डिसीज, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना होनी चाहिए। लाइक डेंगू इज अ फीवर विच इज कोज्ड ड्यू टू डेंगू वायरस, और इसके 5 अलग अलग टाइप होते हैं वायरस के। ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और डेंगू इज स्प्रेड वाया विच वेक्टर? इट इज स्प्रेड वाया फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। इंसेक्ट का नाम मतलब मॉस्किटो का नाम है एडिस मॉस्किटो। एडिस एक जीनस है, लेकिन उसकी स्पीसीज जो है वो एडिस एजिप्टी। तो एडिस एजिप्टी से बेसिकली ये डेंगू स्प्रेड होता है। So thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe कर दीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही नई वीडियो आपके सामने आती रहे। Thank you so much. Have a good day.